हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है आरबीआई की तरफ से मैनेजर टेक्निकल पोस्ट। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है, आरबीआई सर्विसेज बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है जिसमें कि लीगल ऑफिसर है ग्रेड बी, मैनेजर टेक्निकल सिविल ग्रेड बी, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ग्रेड बी, असिस्टेंट मैनेजर राज्यसभा ग्रेड ए और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी ग्रेड ए। तो यहाँ पर ग्रेड बी की और ग्रेड ए की वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो हमारे लिए ये टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैनेजर टेक्निकल सिविल और मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, ये दो वैकेंसीज हैं जो हमारे काम की रहने वाली हैं। तो इन दो के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहां पर देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहां पर मैनेजर टेक्निकल सिविल की जब आप देखेंगे तो टोटल आपको 6 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 3 वैकेंसी जनरल की हैं, 2 ओबीसी की है, 1 एससी की है। फिर आप देखोगे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में तो टोटल आपके पास 4 वैकेंसीज हैं, 2 हैं जनरल की और 2 हैं ओबीसी की। इस तरीके से मैनेजर टेक्निकल की ये वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। फिर आप उसके बाद देखेंगे तो इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, www.rbi.org.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो है 11 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई लास्ट डेट है, यानी कि 11 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इस पोस्ट के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दे रखी है 16 अगस्त, यानी कि यहां से साफ हिंट आपको मिल रहा है। अभी आगे हम बात करेंगे, यानी कि इसका एग्जाम होने वाला है। तो वो जो एग्जाम होगा उसकी डेट इन्होंने दे रखी है 16 अगस्त, यानी कि सैटरडे को ये एग्जाम आपका होने वाला है। डेट को चेंज किया जा सकता है, यहां पर ये लिखा हुआ भी है। अब देखेंगे और फर्दर डिटेल्स पोस्ट वाइज। तो सबसे पहले लीगल ऑफिसर की है जिसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैनेजर टेक्निकल सिविल। मैनेजर टेक्निकल सिविल देखो, एज की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को जो एज है वो मिनिमम 21 मैक्सिमम 35, 21 टू 35 के बीच में अगर आपकी एज है आप एलिजिबल हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है। अब है जॉब रिक्वायरमेंट्स। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो आपको दी जाएंगी वो यहां पर पूरा मेंशन है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है वो भी 1 जुलाई 2025, यानी कि जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी की वो 1 जुलाई 2025 है, उसी के बेसिस पे किया जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए 55% है, ठीक है। ये यहां पर आपको चाहिए, यानी कि आपके पास बीटेक की अगर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये यहां पर साफ लिखा है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो यहां पर लिखा है कि आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि हॉस्पिटल्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, लार्ज ऑफिस बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाउसिंग कंपनीज, रेजिडेंशियल कैंपस, ये सब कुछ शामिल है। इनमें अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, एसेंशियल तो ये है। डिजायरेबल क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस और ऑफिस का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, कॉलोनीज का। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन कैम कैड, एमएस प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर, ये मतलब ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा। डिजायरेबल है, इसके बेसिस पर सिलेक्शन के चांस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे इंटरव्यू में। अब जो टेस्ट होने वाला है वो कैसे होगा, अब देखो टेस्ट भी जो है इसका वो अलग तरीके से होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। दोनों मोड में कैसे होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये पेपर 1 जो है उसमें आपसे पूछे जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज, जॉब नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर का होगा।
फिर आपका पेपर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ध्यान रखना ये कन्वेंशनल पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, टेक्निकल पेपर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बी डिग्री। जो आपने इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव है ये, ऑफलाइन मोड में। टोटल 200 मार्क्स, 35 का इंटरव्यू, टोटल ग्रांड टोटल होगा 235। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसमें। और ध्यान रखिएगा पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक होगा जो पेपर 2 में भी अपेयर होंगे, क्योंकि सेम डे होंगे। तो पेपर 1 आप देंगे, फिर सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 जिन्होंने दिए दोनों, उन्हीं का सबसे पहले पेपर 1 चेक होगा। अगर जिसने सिर्फ एक ही दिया है पेपर, उसका पेपर 1 भी चेक नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, पेपर 1 में जो इनका क्राइटेरिया रहेगा, उस क्राइटेरिया को अगर आप पार कर रहे हो तो ही आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज वो कॉपी भी आपकी चेक नहीं होगी। ऐसा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए, कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही रहने वाला है। बस जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बदलेंगी क्योंकि ब्रांच बदली है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी डिग्री आपको बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि EE और EEE दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो आपका आपकी फील्ड में रहने वाला है, जो यहाँ मेंशन है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, सिविल में सिविल के क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव में आपके इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अल्टीमेटली एक आपके पास पेपर होने वाला है जिसमें 2 फेज होंगे, पेपर 1 पेपर 2। टोटल 200 मार्क्स का, 35 का इंटरव्यू, टोटल 235 मार्क्स का आपका ग्रांड टोटल रहने वाला है। तो ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स वैकेंसीज को लेकर, ठीक है। स्टार्टिंग डेट 11 जुलाई है, लास्ट डेट 31 जुलाई है फॉर्म फिल करने की, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद हम और देख लेते हैं, और कोई बेसिक अगर डिटेल्स है जो आपके जानना जरूरी है तो हम उसको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, फीस का भी यहाँ पर मेंशन है, फीस का भी देख लेते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ प्लस 18% GST है, और जनरल OBC EWS के लिए 600 प्लस 18% GST रहेगा, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए कोई फीस का यहाँ पर प्रावधान नहीं है। तो ये रहने वाला है, ये है मंथली आपका सैलरी का। तो ग्रेड बी में हम लोग आ रहे हैं, ग्रेड बी की बात करेंगे क्योंकि मैनेजर जो पोस्ट है वो ग्रेड बी में है। तो यहाँ पर आएगा बेसिक पे है स्टार्टिंग 78,450 रुपीज़ पर मंथ, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। इसमें फिर आपका DAT ये सब कुछ मिलेगा, तो ग्रॉस जो आपका बन जाएगा वो 1,49,000 बन जाने वाला है, ये यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है। बाकी की और भी डिटेल्स हैं जो आपको जाना जरूरी है बाद में, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं www.rbi.org.in, और इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करना है, अप्लाई करना है 11 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में, RBI की तरफ से मैनेजर टेक्निकल पोस्ट पर। ऐसे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारे वैकेंसीज के अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। थैंक यू।